सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 22 दिसंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्पेन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट 12 से 19 दिसंबर 2021 तक स्पेन के हुएल्वा में आयोजित किया गया था। BWF की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ। स्थापना 1934 को हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष पॉल एरिक हॉयर लार्सन हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। टॉप 5 चैंपियनशिप के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 थाईलैंड में हुई थी। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 भुवनेश्वर में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप पेरिस फ्रांस में हुआ है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कायरो मिस्र में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। सरकार की इस योजना से ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतिभाओं को उभरने का अवसर प्राप्त होगा। हरियाणा की टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा में शुरू हो चुकी है। किसान मित्र योजना हरियाणा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। चालक प्रशिक्षण योजना। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, ये सभी हरियाणा राज्य में शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। कार्ल नेहमर अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग की जगह लेंगे। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वियना है। करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसको सेल से सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। को टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार इस्पात निर्माण के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सेल लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात प्राधिकरण। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष इसके सोमा मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड तसेमिन्यू चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो ये नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। नागालैंड के 3 पड़ोसी
राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट यहाँ पर 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? एम्मा रादुकानु ने यह पुरस्कार जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टेनिस स्टार एम्मा रादुकानु ने 2021 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2021 में अन्य पुरस्कार विजेताओं की सूची। हेलेन रोल्सन पुरस्कार जेन बेट्टी ने जीता है। कोच ऑफ द ईयर गैरेथ साउथगेट ने जीता है। टीम ऑफ द ईयर इंग्लैंड की पुरुष फुटबॉल टीम ने जीता। वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार रेचल ब्लैकमोर ने जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिमोन बाइल्स ने जीता है। अनसंग हीरो का पुरस्कार सैम बाला ने जीता है। यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्काई ब्राउन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में ये किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के हैदराबाद में फिनिक्स वीके टावर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। पर्याप्त न्यायाधीशों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए IAMC की स्थापना की गई है। IAMC वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करेगी और यह आम लोगों के विवादों को भी देखेगी। भारत के पहले कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को लॉन्च किया गया है। इसको किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यू बोल्ट को किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? 20 से 25 दिसंबर तक ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव की ओर थीम पर सुशासन सप्ताह अभियान का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को प्रदर्शित करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। थीम 2021 प्रशासन की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने गांधी टॉपल गवर्नर पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। लेखक डॉक्टर यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। टॉप 5 पुस्तकों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक का विमोचन किया है। तरुण विजय ने ये लिखी है। नेक्स्ट है आपका, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। लेजेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। दी लेकाबॉग पुस्तक को J.K. रॉलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज पेनेक्स 21 में हिस्सा लिया। पेनेक्स 21 का संचालन सभी सदस्य राष्ट्रों की इच्छा को इंगित करता है कि वो अपनी सामूहिक शक्ति का निर्माण करें ताकि उन खतरों को कम किया जा सके जो हमने हाल के दिनों में अनुभव किए हैं। इस अभ्यास में बिम्स्टेक सदस्यों ने हिस्सा लिया है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? फेदोमीटर का। विद्युत मोटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? टैकोमीटर का। सौर विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? पायर
हेलियोमीटर का ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फेनोमीटर का प्रयोग होता है। सूर्य की फोटोग्राफी में किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ का। हृदय गति मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग होता है। झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? पॉलीग्राफ का। तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुम्बकीय विकर्ण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? बोलोमीटर का प्रयोग होता है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। नीना गुप्ता को मिला रामानुजन पुरस्कार। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की प्रोफेसर और प्रसिद्ध गणितज्ञ नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार पाने वाली नीना गुप्ता चौधरी भारतीय हैं। नीना को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए जारिस्की रद्दीकरण समस्या की दिशा में उनके काम के लिए DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बेड़ा तैनात हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात किया है। S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे रूस के अल्माद सेंट्रल मरीन डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। यह सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह सिस्टम 4 भिन्न भिन्न प्रकार की मिसाइलों से निर्मित है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर जाएंगेज है। इस मिसाइल सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन के लिए भारत और रूस के बीच 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी समझौते के तहत भारत को पहली स्क्वाड्रन प्रदान कर दी गई है। ग्रेवियल बोरिक होंगे चिली के अगले राष्ट्रपति। हाल ही में चिली में वामपंथी ग्रेवियल बोरिक ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इन चुनावों में ग्रेवियल बोरिक ने 56% मत हासिल कर प्रतिद्वंदी जोस एंतोनियो कास्ट को हराया है। चिली के निवर्तमान राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा हैं। 35 वर्षीय ग्रेवियल बोरिक मार्च में पदभार ग्रहण करने के समय चिली के सबसे युवा आधुनिक राष्ट्रपति बन जाएंगे। चुनाव सुधार विधेयक को राज्यसभा ने भी दी मंजूरी। राज्यसभा मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच चुनाव सुधार से जुड़े निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने सोमवार को ही इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद यह बिल पास हो जाएगा। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के 152 मामले पाए गए। इसमें डोपिंग के सर्वाधिक आरोपी बॉडी बिल्डिंग 57 में पाए गए हैं। भारतीय सूची में केवल रूस 167 और इटली 157 से पीछे है, जबकि ब्राजील 78 चौथे और ईरान 70 के साथ 5वें स्थान पर रहा है। भारत 2018 में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में चौथे, जबकि 2017 में 7वें स्थान पर था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।